हजरत बिलाल की जूतों की आवाज नबी ने सुनी। फिर कहा, ए बिलाल, मैंने जन्नत में तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी, यानी मेरे रब ने तुम्हें जन्नती बना दिया है, जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया है। लेकिन ये तो बताओ ए बिलाल, ऐसा कौन सा नेक अमल करते हो जिससे तुम जन्नत में दाखिल हो रहे हो? हजरत बिलाल कहते हैं, आए अल्लाह के नबी, मेरे अमल तो ज्यादा नहीं है, जितने सब करते हैं उतना मैं भी करता हूं, लेकिन एक अमल ऐसा है जो मैं औरों को करते हुए नहीं देखता हूं, शायद वही हो। कहा क्या? कहा अल्लाह के रसूल, मैं बगैर वुजू के कभी नहीं रहता, बिना वुजू के मैं कभी नहीं रहता। जब भी मेरा वुजू टूटता है, जब भी मेरा वुजू टूटता है, मैं फौरन वुजू बना लेता हूं, और वुजू बनाने के बाद मैं 2 रकात तहियतुल वुजू जरूर पढ़ लेता हूं। जब भी मेरा वुजू टूटा, मैंने फौरन वुजू बना लिया, और वुजू बनाने के बाद मैं 2 रकात तहियतुल वुजू जरूर पढ़ता हूं। अल्लाह के नबी कहते हैं, बस आए बिलाल, यही वो नेक अमल है जिसने तुम्हें जन्नती बना दिया है। ओ लोगों सुनो, बिलाल वुजू बनाते हैं और वुजू के बाद 2 रकात तहियतुल वुजू जरूर पढ़ते हैं। इस अमल ने बिलाल को जन्नती बना दिया। लोगों, तुम भी जब वुजू बनाया करो तो वुजू के बाद तहियतुल वुजू का एहतिमाम किया करो। वुजू बनाकर 2 रकात तहियतुल वुजू पढ़ने में कितना टाइम जा रहा है? नौजवानों, ईमानदारी के साथ अपने ज़मीर पर हाथ रखकर, दिल पर हाथ रखकर फैसला करो, इतना इस पे जन्नत मिल रही है, इस पे जन्नत मिल रही है, जन्नत में जाने वाला रास्ता है। वुजू बनाओ, जैसे वुजू टूटा फौरन वुजू बनाया, और जहां वुजू बना रहे हैं फौरन वुजू बनाने के बाद वुजू टूटने से पहले 2 रकात हम तहियतुल वुजू पढ़ लें, और ये जन्नत में ले जाने वाला एक रास्ता है। कहां, कितना आसान। और एक तो दुआ ऐसी है जो जन्नत का खजाना है, जन्नत नहीं, जन्नत का खजाना। और मैं समझता हूं कि वो दुआ आपको याद होगी, सबको याद होगी, सबको, इल्ला माशाअल्लाह। और इतनी सी दुआ भी अगर याद नहीं है तो अपने चेहरे पे थप्पड़ मारो, खुद नोचो, अपने गरिबान फाड़ो, और अपने बाप को बद्दुआ दो कि कमीना मुझे ये भी दुआ सिखा के नहीं गया। इतनी छोटी सी और जन्नत का खजाना। अला दुल्लुकुम अला कंज़िम मिन कुनूज़िल जन्ना, अल्लाह के नबी कहते हैं, सहाबियों, क्या मैं तुम्हें जन्नत का खजाना ना दे दूं? क्या मैं तुम्हें जन्नत का खजाना ना दूं? सहाबा कहते हैं, अल्लाह के रसूल, कौन मना कर देगा? जन्नत का खजाना लेने से कोई मना कर देगा? दीजिए, क्या है? क़ाल क़ुल, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कहो। कहा क्या? कहो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बस, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये दुआ जन्नत के खजानों में से खजाना है। उड़ते बैठते चलते फिरते पढ़िए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला। गिनती नहीं है, 100 बार पढ़ो, 200 बार पढ़ो, 500 बार पढ़ो। इस्लाम के अंदर किसी भी अमल की गिनती सिर्फ वही तक महदूद है कि हर फर्ज नमाज के बाद 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, और 33 बार अल्लाहु अकबर, और 1 बार वो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये दुआ पढ़िए और 100 पूरे कर लीजिए। और अगर ये दुआ याद नहीं है तो 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, और 34 बार अल्लाहु अकबर। यहाँ गिनती है। रुकू में जाओ तो 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार सुभान रब्बियल अज़ीम। सजदे में जाओ तो 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार सुभान रब्बियल आला। यहाँ गिनती है, लेकिन हर वजीफे की गिनती नहीं है। अब ला हौला वला कुव्वता की गिनती नहीं है। आपको जितना टाइम मिले और जितना पढ़ सकते हैं आप पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाह का वजीफा जितना कर सकते हैं करिए। ये गिनती नहीं है। अल्लाह के जिक्र को महदूद मत करो, वो जितना तुम्हें टाइम मिले पढ़ता रहो। फरमाया, अला अदुल्लुकुम अला कंज़िम मिन कुनूज़िल जन्नह, क्या मैं तुम्हें जन्नत का खजाना ना दे दूं? साहबा ने कहा क्या? फरमाया, कुल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते रहो। ये जन्नत के खजानों में से खजाना है। आओ, इतनी तकरीर लंबी 12:20 से मैं 11:20 से बोल रहा हूं, जरा सुनिएगा। 12:40 तक अभी तक कोई ऐसा अमल नहीं बताया हमने जो
आपकी ताकत से और आपकी इस्तिताअत से ज़्यादा हो, इतना सब कर सकते हैं। वज़ू बनाना, ये पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना और ये अमल करना, ये सब की ताकत में है। आप एक ऐसा अमल है जो कुछ लोगों की ताकत में तो है लेकिन कुछ लोगों की ताकत में नहीं है, लेकिन अगर वो चाहें तो 1 घंटा 2 घंटा का टाइम निकाल लेंगे तो उनको ये दुआ याद हो जाएगी। और उस दुआ की फजीलत देखो, इस दुआ को पढ़ने से हमें जन्नत बड़ी आसानी से मिल रही है। सुनिए हदीस, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन क़राअ आयतल कुर्सी बाद सलातिल मकतूबती, जिसने फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ ली और उसको अपना मामूल बना लिया, हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी। अच्छा, किसी को खड़ा करके आयतल कुर्सी सुनो, देखें याद है कि नहीं। 10-15 लोगों से पूछता हूं, देखें कितने लोगों को याद होगी, और जो उठ के भाग रहा होगा उससे पहले पूछूंगा मैं। वो कहेगा हमारा पेशाब निकला जा रहा है, आगे सुनाऊंगा। चलिए, इंसल्ट करने से क्या फ़ायदा। अभी आप लोग कहें मौलाना देखो फलां को खड़ा कर दिया, वो सुना नहीं पाया, सबके सामने बेइज्जती हो गई। हम भी इंसान है भाई, किसी की इंसल्ट करने से क्या फ़ायदा। मन क़रा आयतल कुर्सी बाद सलातिल मकतूबा, जिसने फर्ज नमाज के बाद, हर फर्ज नमाज के बाद अगर आयतल कुर्सी को पढ़ना अपना मामूल बना लिया, मामूल, जब भी नमाज पढ़ी फ़र्ज और आयतल कुर्सी पढ़ी, तो जानते हो इस आयतल कुर्सी की फजीलत क्या है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ओफो, अब तक ये जुमले किसी भी हदीस के आगे नहीं कहे गए, ये इस हदीस में कहे जा रहे हैं। इन जुमलों को गौर से सुनो। फरमाया जिसने आयतल कुर्सी हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ ली और उसको अपना मामूल बना लिया, लम यमनअहू मिन दुखूलिल जन्नति इल्लल मौत, उसको दुनिया की कोई ताकत जन्नत में जाने से नहीं रोक सकती है सिवाय मौत के। सिर्फ मौत की वजह से वो जन्नत में जाने से रुका हुआ है। जब तक मौत नहीं आ रही वो जन्नत में नहीं जा रहा है। जैसे ही मरा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। यानी उसको जन्नत में जाने से अगर कोई चीज़ रोक रही है तो वो क्या है? मौत। मौत के अलावा कोई ताकत नहीं जो उसको जन्नत में जाने से रोक सके। लेकिन यहाँ शर्त लगा दी गई है, हर फर्ज नमाज के बाद। इसका मतलब ये है कि 5 वक्त नमाजी होना पड़ेगा पहले, और नमाजी बनने के बाद सरकायले खटिया याद होगा पूरा। तेरी आंखें झुकी झुकी, ये भी सुनो, खड़ा होकर पूरा सुना देंगे। लेकिन आयतल कुर्सी के लिए मौलाना साहब बेइज्जती न कर दें हमारी। आयतल कुर्सी पूछो तो नहीं, यानी जो दुआ हमें जन्नत में ले जा रही है वो याद नहीं है। और हमारा बच्चा अगर घर में थोड़ा ऐसे ऐसे कर दे तो अम्मा कितनी खुश होती है, मेरा बच्चा डांस कर रहा है, सीने से लगाती है, नहीं खुश हो रही है। और वही माँ से पूछो बच्चे को आयतल कुर्सी सिखाई, वो बच्चे को, हमें खुद नहीं याद है, बच्चे को क्या सिखाएंगे? अम्मा को याद नहीं है। और देखो कैसे फिर रही हैं जलसे के बाहर, ऐसा लग रहा है जलसा नहीं इनकी शादी हो रही हो। और जलसे में जितने नौजवान लड़के आए हैं वो इनको देखने आए हैं कि देखें किससे करें शादी। कितनी मिसालें दे चुके हैं कलियाचक के इलाके में, जलसों में भी ऐसा लग रहा है। कितनी मिसालें मैंने दी, हालांकि नहीं देनी चाहिए, भौंडी मिसाल, लेकिन करें क्या, देना पड़ता है। ऐसा लग रहा है जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे हों। अल्लाह की कसम ये हाल है बाप। अभी हम जब आए बाइक पे बैठ के, ऐसे जहां लड़की होंगी वहां जाहिर है शहद होगा और मधुमक्खी ना हो, हैं? लेकिन ये सब सुन और ये सब बातें बताओ तो हंसते हैं आप लोग। ये नहीं सोचते कि घूमने वाली हमारी बहनें हैं। कोई अपनी बहनों पे हंस रहा है। बेगैरती इस हद तक हो चुकी है हमारी समाज की कि हमारी बहन, अरे हम आए हैं गांव के तो क्या हमारी बहनें नहीं आई हैं? हमारी बेटियां, हमारी बहनें घूम रही हैं लिपस्टिक लगा लगा के, सड़कों पर मर्दों के शाना बशाना खड़ी हैं और हम हंस रहे हैं। कोई अपनी बहनों की ओरियानियत और बेपर्दगी पर हंसता है। और अगर बेशर्मी हमारी इस हद तक बढ़ गई है कि अपनी बहनों की ओरियानियत और बेपर्दगी पर मौलाना जर्जीज की बातें सुनकर हंस रहे हैं, तो समझ लो ये कौम मर चुकी है, आईसीयू पर लेटी हुई है। इस कौम के अंदर रूह बाकी नहीं है, ये सिर्फ आईसीयू पर लेटी हुई कौम है। डॉक्टर कभी भी इस कौम को मरा हुआ घोषित कर सकता है कि मर चुकी है कौम।
ये कौम मुर्दा हो चुकी है। जलसों में, जलसों के नाम पर जमा की हुई भीड़ में लड़कियों और औरतों के लिए बाजार बंद नहीं कराए जा सकते हैं, और जलसों में भी लड़कियां और औरतें शॉपिंग करती हुई नजर आए तो रूह निकल चुकी है इस कौम के अंदर से। मौलाना जर्जीस मुर्दों से बातें कर रहा है, कब्रिस्तान में पड़ी हुई लाशों से बातें कर रहा है, किसी जिंदा जावेद कौम से मुखातब नहीं है, किसी बारूह कौम से मुखातब नहीं है, एक ऐसे नौजवान तबके से मुखातब है जिसके अंदर से रूह निकल चुकी है, ईमान की रूह निकल चुकी है, दयानतदारी की रूह निकल चुकी है, हया और शर्म की रूह निकल चुकी है। एक बेशरम समाज, एक बेशरम कौम से हम मुखातब होकर गुफ्तगू कर रहे हैं, एक मरी हुई लाश और मरी हुई कौम से हम आज खिताब कर रहे हैं। यह एहसास लेकर यहां से उठिए। आज मैंने मौलाना अबुल कलाम आजाद वाले जुमले दोहराए हैं। एक मरी हुई कौम से मुखातब है, मरी हुई कौम से। किसकी बहनें हैं बाहर घूम रही हैं, सरों पर दुपट्टे तक नहीं है, और जलसों में आ रही हो तो लिपस्टिक का क्या मामला बताइए, किसको दिखा रही हो? चिपके हुए कपड़े और चिपकी हुई लेगी, पैरों से चिपके हुए कपड़े किसके लिए? हमारी बहनें हैं और हमारी बेटियां हैं, हमारी बीवियां हैं। ऐसे ही कहा था अल्लाह के रसूल ने, दयूस। बार बार दोहराऊं, दयूस किसको कहते हैं? कितनी बार बताया जाए? जिसकी बहन, जिसकी बीवी, जिसकी मां, जिसकी बेटी बेपर्दा घूमती है वो भड़ुआ है। नहीं बोलूंगा दयूस, क्या कर लेंगे आप, मैं भड़ुआ बोलूंगा। जिसकी बहन बेपर्दा घूम रही है वो भाई भड़ुआ है, जिसकी बेटी बेपर्दा घूम रही है वो बाप भड़ुआ है, जिसकी बीवी बेपर्दा घूम रही है वो शौहर भड़ुआ है, जिसकी बहन बेपर्दा घूम रही है वो भाई भड़ुआ है। दयूस। अब योगी जी हमसे उत्तर प्रदेश में पूछे कि दयूस किसको कहते हैं तो बताना पड़ेगा ना, भड़ुआ। वो क्या जाने दयूस क्या होता है? कल मोदी जी पूछ ले, मौलाना साहब आपने तकरीर में कहा था कि वो दयूस है, दयूस किसको कहते हैं? तो बताना पड़ेगा ना, दयूस किसको कहते हैं? भड़ुआ। हाँ, इतना बुरा। और भड़ुआ किसको कहते हैं मालूम है? वो भी बताऊंगा, सुनना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। 2 घंटे 1.5 घंटा यही तो मेरा पावर है। इसके बाद हमारी चलेगी कहां? इसके बाद तुम कहीं बोल ही नहीं पाएंगे, जहां बोलेंगे वहीं पिटेंगे। यहां ये अथॉरिटी पावर मुझे अल्लाह के नबी ने दिया है, इस्लाम ने दिया, शरीयत ने दिया है। भड़ुआ कहते हैं उसे जिसने अपनी मां बहन बेटी को चकले पे बिठा दिया हो और उनसे जिना करवा रहा हो और उनकी कमाई खा रहा हो, इसको कहते हैं भड़ुआ। अपनी माँ बहन बेटी बीवी से गलत काम करा के उनकी कमाई को खाने वाला। इतना बुरा जुमला अल्लाह के रसूल ने कहा, जिसकी बहन बेटी बीवी माँ बेपर्दा घूमती है वो ये है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने टेबलेट नहीं दी, ऑपरेशन कर दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम जो करते आए वही करेंगे। मन करायतल कुर्सी बाद सलातिल मक्तूबा लम यमनहु मिन दुखूलिल जन्नति इल्लल मौत। उस आदमी को जन्नत में जाने से सिवाय मौत की और कोई चीज नहीं रोक रही है। ये मेरी माँ बहनें आई हैं, ये भी सुन लें, ये तुम्हारे लिए अलग से एक डिग्री जन्नत में जाने की। अल मरातु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अहसनत फरजहा व अतात बालहा फलतदखुल मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शात। इमाम अहमद अपनी मुस्नद में, इमाम बैहक़ी अपनी सुनन में इस हदीस को लाए हैं। गौर से सुनिएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो पाबंदी से, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखती हो पाबंदी से, सिवाय उन दिनों के जिन दिनों में अल्लाह ताला ने नमाज औरतों के ऊपर से माफ कर दी है और रोजे को रुखसत कर दिया है। नमाज तो बाद में वो पूरा नहीं करेगी, लेकिन रोजा बाद में पूरा करना पड़ेगा। औरतों को कुछ दिन पीरियड आता है, जिन पीरियड में, जिस पीरियड में, जिस महीने में वो नमाज नहीं पढ़ेंगी। पीरियड किसी औरत को 3 दिन, किसी को 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन तक आता है।
बहुत सी औरतें ऐसी भी होती हैं कि 15-15 दिन तक भी आ जाता है। तो मैं उस तरह नहीं, जितने दिन जो उसकी आदत है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, आमतौर पे 4-5 दिन होता है। तो मेरे भाइयों, इतने दिन औरतें नमाज नहीं पढ़ेंगी, नमाज ही माफ़ है, जबकि नमाज किसी हाल में माफ़ नहीं है। लेकिन औरतों के ऊपर से उतने दिन की नमाज माफ़ है। ये बाद में जब वो पाक हो जाएंगी, नहा लेंगी, धो लेंगी, तो ये छूटी हुई नमाजें वो नहीं दोहराएंगी, उनको दोबारा नहीं पढ़ना है, जो छूट गई माफ़। और रोज़े के महीने में अगर उनको पीरियड शुरू हो जाए, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ 5:30 पर, एक मिसाल दे रहा हूँ, मत कहिएगा कि मौलाना साहब 5:30 नहीं, हमारे यहाँ तो 6 पे हो रहा है, मिसाल मत दीजिएगा, एक मिसाल दे रहा हूँ। 5:30 बजे अगर आपके यहाँ रोज़ा इफ्तार होता है, 5:30 पे टाइम है, और किसी औरत को 5:25 पर महीना शुरू हो गया, पीरियड शुरू हो गया, तो ये रोज़ा पूरा का पूरा उसका जोड़ा नहीं जाएगा, रोज़ा ख़त्म। सुबह 5 मिनट पहले उसको पीरियड आ गया, 5 मिनट छोड़ो, 2 मिनट पहले आ गया, 1 मिनट पहले आ गया, 5:30 टाइम है, 5:29 पे आ गया उसको पीरियड, तो ये पूरा का पूरा रोज़ा उसका शुमार नहीं होगा, ये रोज़ा उसको नहीं जोड़ना है, इसको बाद में पूरा करेगी और इसके बाद जितने छूट जाएंगे उसको। लेकिन सुबह से शाम तक जो भूखी प्यासी रही, इसका सवाब अल्लाह उसको देगा, ऐसा नहीं कि उसको महरूम कर देगा, सवाब मिलेगा उसको, लेकिन रोज़ा नहीं जोड़ा जाएगा, रोज़ा बाद में पूरा करेगी, और जितने रोज़े छूटेंगे इसके अलावा वो भी। तो जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो और रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े रखती हो, वह अहसनत फर्जा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हो। शर्मगाह की मैंने बता दिया, शर्मगाह की हिफाजत के 2 माना, एक तो यह है कि कोई औरत अपने शौहर के अलावा किसी और की तरफ नज़र न डाले, किसी औरत किसी दूसरे की शर्मगाह को हासिल न करे, और शर्मगाह का एक दूसरा माना हिफाजत का, मोटे कपड़े, गाढ़े कपड़े, ढीले ढाले कपड़े वो अपने जिस्म पर पहने, जिससे उसके जिस्म का नशेब व फराज और उतार चढ़ाव दिखाई न दे। वो अताअत बालहा, और अपने शौहर की इताअत करती हो। शौहर की इताअत में बहुत सी चीजें शामिल हैं। शौहर की इताअत में एक बात याद रखिएगा, आप किसी औरत से निकाह करके अपने घर लाए, आप अपने कपड़े बीवी को दे दीजिए और बीवी आपके कपड़े धुल देगी, आपके लिए खाना वाना पका देगी, आपके सर में तेल डाल देगी, ये जिम्मेदारी है औरत की। हजरत आयशा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर में तेल उस वक्त भी डालती थी जब अल्लाह के रसूल एतिकाफ में बैठते थे और अपना सर हुजरे में कर लेते थे। तो हजरत आयशा अल्लाह के रसूल के सर में रोजे की हालत में भी तेल डाल देती थी, कंघी कर देती थी, वुजू के लिए पानी भर के दे देती थी, गुस्ल के लिए पानी गुस्ल खाने में या कहीं जहां नहाते थे वहां रख दिया करती थी। पता ये चला कि कंघी कर देना, शौहर के सर में तेल डाल देना, शौहर के लिए पानी गर्म कर देना या पानी गुस्ल खाने में रख देना, टॉवल वगैरह रख देना, लुंगी वगैरह रख देना कि नहाकर मेरे हस्बैंड चेंज करेंगे, ये सारी चीजें औरत की जिम्मेदारी में शामिल हैं और शौहर की इताअत में शामिल हैं। लेकिन इसके बाद, इसके अलावा अब आप चाहें कि मेरे कपड़े के साथ साथ मेरी अम्मा के भी कपड़े धोए, मेरे बाप के भी कपड़े धोए, मेरी बहनों के भी कपड़े धोए और मेरे जितने भाई हैं उनके भी कपड़े धोए, तो माफ कीजिएगा वो आपकी बीवी है, आपकी नौकरानी नहीं है। शरीयत ने उसको इस बात का मुकल्लफ नहीं किया है। प्यार से चाहो तो कुछ भी काम ले लो औरत से, लेकिन अगर आप हुक्म चला कर लोगे तो सुन लो, शरीयत ने ससुर के कपड़े धोना औरत पर की जिम्मेदारी में शामिल नहीं किया है, सास के कपड़े धोना जिम्मेदारी में शामिल नहीं किया है। वो तुम्हारे बच्चे को दूध पिला देती है, ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर वो चाहे तो तुमसे दूध पिलाने का पैसा भी ले सकती है। बेटा तुम्हारा, बच्चा तुम्हारा, हम दूध पिला रहे हैं तो हमें पैसा दो, इतना महीना दो, और आपको देना पड़ेगा। मौलाना साहब ये क्या मुसीबत खड़ी कर रहे हो, हमारी तो वैसे भी नहीं बनती अपनी बीवी से, तुम और कहते रहो, सुन के जाएगी तो कल। पूरा खर्चा अगर आप अपनी बीवी को नहीं देते हैं
तो बीवी को इजाज़त है कि वो आपकी पैंट की जेब में से उतना ले सकती है जितने में उसका और उसके बच्चों का खर्चा चल सके। आपको बताए नहीं, इसको चोरी में शुमार नहीं किया जाएगा, वो चोर नहीं लिखी जाएगी। डरो मत। ये मसला जिस जगह मैंने बताया था ना, वहाँ मेरी भी बीवी गई हुई थी सुनने। दूसरे दिन मेरी जेब से 5,000 गायब हुए थे। कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन औरतों में कमी होती है। इजाज़त दो 2 रुपए की तो निकाल लेती है 200 रुपये, और फिर हिसाब जुड़ा देंगे, इतने में तेल आया, इतने मसाला आया, इतने में चादर, इतने में तकिया, इतने में ये वो सब हिसाब जुड़ा देंगे। और अभी भी आपसे कहेंगे अभी हुआ क्या, 2 रुपए की जगह 200 ले लिए, कहें अभी हुआ क्या, मेरी पॉन्ड्स नहीं आई, अभी फेयर एंड लवली बाकी है, अभी तो मेकअप का सामान बाकी है, वो और दो, हिसाब और जुड़ा देंगे। शौहरों की खिदमत और इताअत ये शामिल है करेगी। आजकल तो तारीफ ही नहीं करती औरतें। शौहर कहते कितना अच्छा होगा, तुम क्या जानो, मैं भुगत रही हूं, मैं जानती हूँ कि तुम जानती हो। देखा ना, एक पीर साहब थे बेचारे, वो अपनी बीवी से बार बार कहते थे मैं पीर हूं, लोग कितनी इज्जत करते हैं मेरी। और उनकी बीवी कहती भाग तेरे जैसे 336 पीर रोज देखती हूं मैं। बीवी पीर ही नहीं मान रही।